नमस्कार। आज 11 सितंबर 2021। जो हम 14 सितंबर की ओर बढ़ रहे हैं, यानी हिंदी दिवस की ओर बढ़ रहे हैं, हिंदी दिवस को लेकर और हिंदी भाषा को लेकर हमारा उत्साह त्यों बढ़ता जा रहा है। विगत 12-14 वर्षों में जब मुझे हिंदी दिवस समारोहों में, विविध हिंदी दिवस समारोहों में मुख्य अतिथि या निर्णायक के रूप में बुलाया जाना प्रारंभ हुआ, तब से लेकर आज तक मैं हिंदी दिवस समारोह में दो बड़ी त्रुटियां देखता आ रहा हूं, और अधिकांश समारोह में ये त्रुटियां बहुत सहज रूप से की जाती हैं बिना वस्तु स्थिति को जाने हुए। पहली गलती यह है कि हिंदी दिवस समारोह मनाते हुए अधिकांश संस्थान और लोग व्यक्तिगत रूप से भी हिंदी को राष्ट्रभाषा लिखते हैं और बोलते हैं। बैनर्स में, विज्ञप्तियों में और आमंत्रण पत्रों में राष्ट्रभाषा हिंदी के सम्मान में समारोह ऐसा लिखा जाता है, जो कि गलत है। इसमें जो त्रुटि है वह यह है कि हिंदी अभी तक भारत में राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकी है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है। राजभाषा अर्थात वह भाषा जिसका प्रयोग भारतीय गणराज्य में जो राजकाज का कार्य है उसके अंतर्गत किया जाएगा। परंतु विविध कारणों से, जो इस वीडियो का विषय नहीं है, हिंदी आज तक हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। तो यह एक गलती है जो हिंदी दिवस समारोह मनाते हुए प्रायः अनेक संस्थान और लोग कर जाते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है, ध्यान रखिए, राष्ट्रभाषा नहीं है। दूसरी जो त्रुटि है वो बड़ी रोचक है और बहुत गंभीर भी है। वह यह है कि हिंदी दिवस मनाते हुए या अन्य सामान्य दिनों में भी हमारी यह मान्यता दृढ़ हो चुकी है कि हिंदी संस्कृत से उद्भूत है, उसका उद्गम संस्कृत से हुआ है, और प्राय लोग हिंदी शब्द को भी संस्कृत भाषा से ही उद्भूत मानते हैं या संस्कृत का ही मान लेते हैं। ये सभी धारणाएं गलत है। हिंदी जो शब्द है, मूलतः यदि भाषागत रूप से हम देखें कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो संभवतः आप में से अनेक लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, और इसकी जो उद्गम का इतिहास है वह भाषा विज्ञान की पुस्तकों में मिलता है, जिसका एक दो पंक्तियों में संक्षिप्त रूप यही है कि हमारे यहाँ जो सिंधु नदी के क्षेत्र का आसपास का जो क्षेत्र था, वहाँ से के लोगों की बोले जाने वाली भाषा को सिंधवी कहा गया, और ये भाषा जब ईरान के संपर्क में आई तो क्योंकि उनके यहाँ स वर्ण का या व्यंजन का उच्चारण नहीं था, तो यह हिंदू बनी और वहीं से यह फिर हिंदी बनी। जैसे उनके यहाँ सप्ताह नहीं था, उनके यहाँ हफ्ता है। हमारे यहाँ से जो शब्द गया उनके यहाँ सिंधु के रूप में और उसकी सिंधवी के रूप में, वही शब्द फिर हा में रूपांतरित होकर, जो कि उनकी मूल भाषा थी अवेस्ता से के संपर्क में आया, फिर व्यवहार में आया, और वह सिंधवी से हिंदी शब्द बन गया। तो इस प्रकार से जो तथ्य है वो यह है कि हिंदी शब्द ही मूलतः किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, और संस्कृत से इसका दूर तक भी कोई संबंध या संपर्क दोनों ही नहीं है। तो इस स्थिति में जब हिंदी और उर्दू को लेकर अपने देश में विवाद होते हैं, तब हमें समझना चाहिए कि हम कितनी बड़ी त्रुटि की ओर जा रहे हैं, जबकि हिंदी शब्द स्वयं ही फारसी का एक शब्द है। अब हिंदी को लेकर, भाषा को लेकर और भाषा के प्रयोग को लेकर हमारे यहाँ बहुत सारे विद्वानों ने बात कही है कि हम उन्नत या विकसित भाषा हम किसे माने। साहित्यिक लेखन की भाषा पृथक भाषा है, बोलचाल की भाषा पृथक भाषा है। मैं व्यक्तिगत रूप से
हिंदी के जिस भाषाविद के संपर्क में आया, जिन्होंने भाषा को लेकर विभिन्न परियोजनाओं में कार्य किया और जो भाषा के बहुत बड़े एक जानकारी नहीं थे, चिंतक थे और अन्वेषक थे, वो थे श्री त्रिलोचन। त्रिलोचन से एक भेंट मैंने की, जो बाद में एक साक्षात्कार के रूप में एक राष्ट्रीय पत्रिका में वह लेख छपा, तो वह इंटरव्यू छपा। उस इंटरव्यू में त्रिलोचन ने भाषा को लेकर जो कुछ कहा, उससे मैं इस वीडियो का समापन करना चाहता हूँ। त्रिलोचन ने भाषा को लेकर कहा, भाषा, त्रिलोचन कह रहे हैं अब, भाषा चाहे जो हो, उसके आदर्श मानक किताबों से निर्धारित नहीं किए जा सकते। भाषा का वास्तविक उद्गम और विकास जानने के लिए अनपढ़ लोगों के मध्य जाना और उनकी भाषा या बोलियों का सूक्ष्मता से अनुशीलन करना होगा। आप यदि समृद्ध भाषा की बात करते हैं तो जान लीजिए कि ऐसी भाषा केवल बोली जाती है, लिखी नहीं। शब्दों को उनके जन प्रचलित रूप में ज्यों का त्यों लिख देना असंभव है। मेरी यह मान्यता है कि आम जनता में बोले जाने वाली भाषा या बोली को बेवजह साहित्यिक बनाने की कवायद हमें छोड़ देनी चाहिए और लेखन में सहज रूप से बोले जाने वाले शब्दों को स्वीकार करना चाहिए। ये थे त्रिलोचन। तो आज जब हम हिंदी दिवस मनाने की ओर बढ़ रहे हैं, हमें अंततः 2 त्रुटियों से बचकर इस दिवस की ओर जाना है और इसको मनाना है। पहली कि हिंदी हमारी जो है राष्ट्रभाषा नहीं है, वह राजभाषा है। दूसरी, हिंदी का और हिंदी शब्द का कोई संपर्क दूर तक भी संस्कृत से नहीं है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। यद्यपि तथ्य यह है कि जैसे हिंदी में विविध भाषाओं के अनेक शब्द सम्मिलित हैं, ऐसे ही व्यवहार करने वाले की अपनी प्रवृत्ति के अनुसार संस्कृत के अनेक शब्द हिंदी में भी सम्मिलित हैं। हिंदी दिवस की पूर्व शुभकामनाएं। यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक्स, सब्सक्राइब और कमेंट्स अवश्य करें। नमस्कार, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी जानकारी परक वीडियो के साथ। आप सभी को शुभकामनाएं और प्रणाम।